हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ना कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यही चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा ना कि आपको क्या पढ़ना है, आपका जो मैथ का पेपर है उस मैथ के पेपर में हमको क्या पढ़ना है, तो बताओ एक बात कि जब आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे पढ़ोगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा है, पाठ्यक्रम। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा ना कि आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2023-24 पाठ्यक्रम। मतलब आपको वो पाठ्यक्रम मिलेगा जो 2023 और 24 में मतलब ये आना है प्रश्न को, और 24 में खास तौर और आना है। देखो यहाँ पे 24 लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 और एवं 10 कुल 33 अंक। मतलब एकदम कम से कम ना जो बबुआ 23 नंबर भी लाएगा ना उसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक आप 33 नंबर लाओगे तो बढ़िया से पास रहोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक चीज़ लिखा हुआ है इकाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इकाई का नाम लिखा है और यहाँ पे अंक लिखा है। मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा ना कि किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, संख्या पद्धति। क्या लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, संख्या पद्धति लिखा है। मतलब संख्या पद्धति का मतलब समझ रहे हो ना, पहला चैप्टर आपका, ठीक है ना। जो कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे उस संख्या पद्धति जैसे रियल नंबर वास्तविक संख्या जो चैप्टर है ना वही बात कर रहा है। पहले चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। पहले चैप्टर से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए बीज गणित से 18 नंबर, मतलब ये दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर जो होता है ना वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। और देखो यार गजब का, यहाँ पे कितने नंबर का यार, बीज गणित 18 नंबर से आएगा। मतलब बीज गणित अगर पढ़ लेते हो तो आपका 18 नंबर एकदम क्लियर है, फिक्स है कि मिलेगा यार, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका निर्देशांक ज्यामिति, मतलब ना देखो आगे इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ आज बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखोगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा ना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कौन से चैप्टर में ना कितने कौन कौन सी हेडिंग पढ़ना है ना, उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरा इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति, मेरे प्यारे स्टूडेंट निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देख लो निर्देशांक ज्यामिति से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो ज्यामिति जो रचना वचना होता है ना वही ज्यामिति, ठीक है ना। ज्यामिति से कितने नंबर का आ रहा है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का वो कितने नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है। और मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति को कैसे पढ़ोगे, तो 12 में 12 नंबर आप ला दोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आता है वो वीडियो को अंत में बता दूंगा। मेंसुरेशन से देख रहे हो ना कितने आ रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यार, मेंसुरेशन से ना 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया से देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो सांख्यांकी तथा प्रायिकता, ठीक है ना, सांख्यांकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर का आ रहा है। और सब मिला के क्वेश्चन आपका मतलब होगा इन्हीं सब चैप्टरों से, और सब मिला के आपको टोटल कितने नंबर का वो करना होगा, तो 70 नंबर का करना होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब वो पढ़ना है विषय। देखो यहाँ पे देखिए इकाई 1 लिखा है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या है, मायने तो ये रखता है ना कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए पहला नंबर पे क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, और इस वास्तविक संख्या में आपको क्या पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। और क्या क्या पढ़ना है, करड़ी में 2 कामा करड़ी में 3 कामा करड़ी में 5 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। मतलब कि पहला चैप्टर में आपको इतनी सब बातें पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना सब अगर पढ़ लेते हो पहला चैप्टर में तो आपको ऊपर में आपको मैंने बताया था ना कितने नंबर मिल जाएगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अब देखो फिर क्या कर रहा है,
अब यहाँ पे क्या करा है कि बीज गणित, और आपको बीज गणित से क्या क्या पढ़ना है बीज गणित में। तो देखो पहला चैप्टर आपको बहुपद पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद के अंतर्गत अभी आप जाओ, देखो क्या क्या पढ़ना है भाई, देख लो यहाँ पे बहुपद, ठीक है ना, बहुपद के शून्यांक, ठीक है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, ये सब इस चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से तो ये सब का सब आपको मिल जाएगा यार। और ये पढ़ाया हूँ और सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज ये मैं बता रहा हूँ ना कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, नहीं नहीं, सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है भाई। ओके, देखिए दूसरा नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आपको पढ़ना है। और उसके बाद देखें ध्यान से, उसमें क्या पढ़ना है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, और उसमें दो विधि आपको केवल पढ़नी है। ध्यान से देख लो, दो विधि कौन कौन सी है, देख लो, प्रतिस्थापन विधि है और क्या है, विलोपन विधि है, ठीक है ना स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि है और सेकंड नंबर पे क्या है, विलोपन विधि है। अब उसके आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, बीजगणित के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो द्विघात समीकरण पढ़ना है। और द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना, इस पे पढ़ना है। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल करना, द्विघात समीकरणों का विभेदकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। ये क्या होता है ना सब, इकुल मैं बताऊंगा बाबू, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी, बहुत लोग कह रहे थे कि सर समांतर श्रेणी नहीं आएगा, भाई आएगा, देख लो आपको यहाँ पे लिखा है ना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के यनमे पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योगफल, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का अनुप्रयोग, ये भी आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस समांतर श्रेणी से इतनी हेडिंग आपको पढ़ के जाना है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो निर्देशांक ज्यामिति 3 नंबर पे लिखा है ना, इकाई 3 पे क्या लिखा है, निर्देशांक ज्यामिति लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, रेखा द्विविमी, निर्देशांक ज्यामिति की आधार अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफीय रूप, सूत्र विभाजन वाला ना, जो m1 x1 m1 x1 m2 x2 वाला होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया ना कि निर्देशांक में आपको क्या पढ़ना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना आपको, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये जारी है। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर बढ़िया से आप मेरा इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं एकदम अच्छी जानकारी देता रहूँगा। विश्वास हो जाएगा आपको, परीक्षा तक अगर जुड़े रहे तो आपको विश्वास दिला दूंगा भाई। देखिए इकाई 4 ज्यामिति, ठीक है ना। अब ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, पहला नंबर पर ना मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिभुज पढ़ना है। पहला नंबर पर क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। और त्रिभुज में, उस त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति, ठीक है ना। मतलब इतना चीज़ त्रिभुज में पढ़ना है। दूसरा नंबर मतलब उसी में पहला नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, त्रिभुज की एक भुजा के सामने खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना आपको मतलब ये समरूप त्रिभुज में पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय को आपको रट्टा मार के एकदम जाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का, ठीक है ना, एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको आपको देख के जाना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोणों एवं एक युग्म बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो त्रिभुज समरूप कहलाता है। बाबू इसको भी पढ़ के आपको जाना, नहीं पढ़ के जाओगे काम गड़बड़ा जाएगा, फेल हो जाओगे। और मैं तो बता ही दिया हूँ कि किस से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। 5 नंबर देखो क्या है, क्या रहा है कि
एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो त्रिभुज समरूप होता है। बाबू ये सब पढ़ के आपको जाना है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा वृत्त। वृत्त बहुत लोग कहते हैं कट गया, नहीं यार कटा नहीं है, वृत्त को पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, इस चीज़ को देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना कि क्या पढ़ना है, उस वृत्त में पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ना है, स्पर्श बिंदु पढ़ना है। उसमें भी देखिए आपको फिर एक नंबर पे क्या लिखा है, एक नंबर पे क्या लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा नंबर पर क्या लिखा है, दूसरा नंबर पर लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये सब पढ़ के जाना है। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे इकाई 5 में आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है और मैं आपको दिखाया हूँ ना कि त्रिकोणमिति से 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, तो बाबू इसको मिस मत करना यार, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 अंश 45 अंश 60 अंश 0 अंश 90 अंश उनके बीच का संबंध। मतलब बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं पढ़ना है, बस इतना ही चीज़ आपको पढ़ के जाना है और आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित मतलब कि करना है। इसको सिद्ध करने में सिखा दूंगा कल की वीडियो में, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जो होती है, ऊंचाई और दूरी, आप लोगों का 9वां चैप्टर होता है, उसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण ऊंचाई और दूरी पर इस पे प्रश्न आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको त्रिकोणमिति में यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो उसके बारे में अब मैं क्या बता सकता हूँ जब पढ़बे नहीं करोगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ चैप्टर और भी बचे हैं जो उनको भी मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन, जो मैं अभी बोल रहा था कि मेंसुरेशन क्या होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मेंसुरेशन में आपको ये पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है ना। ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा नंबर पे देखो क्या लिखा है, दूसरा नंबर पे क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। निम्नलिखित किन्हीं दो आकृतियों द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये पढ़ना है आपको। मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोस का संयोजन, मतलब कि आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत इतनी सब बातें रट्टा नहीं मारोगे भैया, याद नहीं करोगे, सूत्र इकुल आयतन घन घनाभ इकुल क्या है, नहीं पढ़ोगे बर्बाद होना है, नहीं पढ़ोगे तो। अब देखिए 7 नंबर पे आपको क्या कह रहा है, इकाई 7 नंबर पे आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता में आपको इतनी चीज़ पढ़ के जाना है और एकदम ये रियल है बाबू, एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम रियल है, ठीक है ना। सांख्यिकी में क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, इस तीनों चीज़ को बस इतना ही पढ़ना है आपको। इससे ज़्यादा फालतू की बातें पढ़ के नहीं जाना है, नहीं तो ज़्यादा एडवांस बनोगे तो सब काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रायिकता में क्या पढ़ना है कि प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, मतलब ये सब बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ठीक है ना। एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, मेरे प्यारे स्टूडेंट इस बात को ना मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इस वीडियो में इस चैनल पे इसी सब चीज़ों की तैयारी में कराऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है। कल से मैं सेट कराना स्टार्ट कर दूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मॉडल पेपर को कल से हल कराऊंगा। अब एक मॉडल पेपर ना 2 वीडियो में कम से कम हल कराऊंगा, और मतलब कि या तो फिर देखूंगा, कोशिश करूंगा कि एक मॉडल पेपर एक ही वीडियो में कवर करा दूं। कम से कम परीक्षा तक आपको मैं इतना बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आप लोग कहोगे कि हाँ तो गजब का आप सर तैयारी करवाए हैं। तो बाबू इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आपको इसमें कुछ भी अच्छी जानकारी मिली होगी तो चैनल को आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और ये मैं बता दूं कि कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा सेट 1, मतलब पहला चैप्टर से सब कुछ बताना स्टार्ट करूंगा। तो इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि ताकि आपको मैं फरवरी तक इसी तरह एकदम कराता रहूँगा, ये सब सेट हल कराऊंगा, ठीक है ना। ये जो पहला नंबर पर आप देख रहे हो, संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, संख्या पद्धति, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये जितनी भी 7 चैप्टर हैं ना भाई, मैं आपको कसम बता रहा हूँ ना, एक एक चैप्टर का, ठीक है ना। जैसे ये देखे हो ना आप,
ये देखो ना, संख्या पद्धति, बीजगणित में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, उस टॉपिक को सब कुछ को मैं एक एक वीडियो करके बनाऊंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जिसको ये नहीं पता है ना कि क्या पढ़ के जाना है, उसको सब कुछ पता हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।